जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के साथ साथ वीडियो भी बनती जाएंगी, कबूतरों के मुतल्लक भी, कबूतर भी दिखाते जाएंगे। तो आज मैं जो वीडियो बनाने लगा हूँ ये बड़ी अहम वीडियो है हर प्लेयर को, और जो प्लेयर नहीं है, नए प्लेयर हैं, उनको ये चाहिए कि चीज़ बना के रखें। हाजमा जिस चीज़ का भी होगा ना, हाजमा ठीक होगा ना, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे परिंदा है, चाहे कोई हैवान है, इनके हाजमे दुरुस्त होंगे ना तो इनकी हर चीज़ सेट होगी, इनकी उड़ारें भी ठीक होगी, ब्रीडिंग भी ठीक होगी, तो सारे मामला ठीक होंगे जो परिंदे हैं। तो चीज़ ये है कि आज मैं इनके लिए जो कबूतरों के लिए बताऊंगा हाजमे की चीज़, इसको आप सब दोस्त बना के रख लें, चीज़ें नोट कर लें। तो शॉर्टकट सी वीडियो होगी कि पहले नंबर पे आपने लेने हैं सौंफ। सौंफ का हर चीज़ का पाउडर करना है, हर चीज़ का पाउडर, जो चीज़ बताऊंगा दूसरी उसकी पल्प आपने तैयार करनी है रगड़ के। सौंफ मिकदार 2 चम्मच पाउडर। ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा एक ही होता है, सफ़ेद भी वही है, दूसरा वो काली ज़ीरी होती है, बस ज़ीरी बोलनी पड़ती है कि काली ज़ीरी। अच्छा, ज़ीरा हो गया 2 चम्मच पाउडर। इसके बाद आ गया खुश्क पुदीना 2 चम्मच पाउडर। इसके बाद आ गया जवैन, देसी जवैन 2 चम्मच पाउडर। इसके बाद आ गया आपको मिले अनारदाना। अनारदाना तकरीबन आपने लेना है 4 चम्मच पाउडर, उसको रगड़ा हुआ पेस्ट। और खुश्क आलू बुखारा पंसार से मिलेगा खुश्क, उसके भी आपने 3 चम्मच पाउडर रगड़ के ना उसको बना के पल्प वो भी डाल देनी है। ये सब चीज़ें अच्छी तरह आपने मिक्स करनी है। इसमें आपने जब ये तैयार हो जाए, ये 2-2 चम्मच करेंगे तो आपकी बन जाएगी तकरीबन कि ये कोई आधी चटांग के करीब चली जाएगी, आधी चटांग के करीब हो जाएगी। आपने क्या करना है कि जब आलू बुखारा और अनारदाना मिक्स करेंगे उस वक्त आपने एक डब्बी छोटी ज्वारे ज्वाली नूस की वो भी इसमें शामिल कर देनी है। कोशिश करें उसमें तेल सा होता है, तेल सा ना कपड़े में लटका के तो तेल निकाल लें। तेल निकाल के जो चीज़ निकलेगी, फोक निकलेगा, वो इसमें डालें। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, 6 चम्मच आपने डालना है पुराना गुड़। पुराना गुड़ डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। और आधी से आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये भी आपने उसमें डालना है। अच्छी तरह इसको पेस्ट को मिक्स कर लें। ये बन जाएगा तकरीबन 1 पाव के करीब, पाव से कम हो जाएगा, आधा पाव से क्रॉस कर जाएगा। ये मजून आपने, ये इतनी को कीमती मजून है कि आप सोच नहीं सकते। इस मजून को आपने एक डब्बी में बंद कर देना है, डब्बी में बंद करके रख लें। जो जब कबूतर आपका उड़ के आए उसको भी आपने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद नोक शोक लवाएं। उसके बाद आप इसको काली मिर्च के सैज की दे दें। उसके बाद उसको पानी पिलाएं रजा के, जितना पिए। ठीक 10-15 मिनट के बाद आपका कबूतर बहाल हो जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा, वेट बनाना भी शुरू हो जाएगा, उसका पानी भी हजम हो जाएगा। उसके बाद वो जो आप देंगे ना, अगर आप पहले की पोजीशन पे देते आ रहे हैं तो आप बादाम की उनको 10 गिरियाँ देते हैं या 12 देते हैं, इसके बाद आप उनको 20 भी दे देंगे ना, 5 गिरियाँ बढ़ा देंगे, हजम कर जाएगा, वो जल्दी हाजमा करेगा, बड़ी बड़ी बीठें करेगा। और जब आपने ब्रीडिंग में रखे हुए ये सेटअप में रखा होगा वो भी मजून होगी, आपने लेनी है तकरीबन 4 चने की ले लें। 4 चने की लेकर 2 लीटर पानी में डालें, उसमें हल करें, हल करके थोड़ा सा पानी नीम गर्म करें, जो उसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अपने जोड़े वाले कबूतरों को डालें। अगर आपने इसी तरह फिरते ले रहे हैं, दाना कबूतर रख जाते हैं पोर्ट में, सुबह आप जाते हैं कबूतरों की पोर्ट में दाना होता है, उड़ा रहे हैं, कच्ची फिरते हैं या पक्की फिरते हैं, आप दाने के साथ यही अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जब आप सुबह कबूतरों के पास जाएंगे बिल्कुल पोटें साफ होंगी कबूतरों की। तो फिर अपना जो भी हिसाब किताब लगा के उड़ाएं। जोड़ों वालों की इस तरह ही रखें संभाल के। तो दुआओं में याद रखें। और भी वीडियो साथ साथ देते जाएंगे। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और टिकटॉक पे भी ये अकाउंट बनाया है, इस पर भी आप फॉलो करें। तो
तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।